हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के त्योहार और मेले किए हैं, वहाँ पर हमने कंप्लीट उसके एमसीक्यू कर लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज यहाँ पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं जो कि हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल है। इसमें हर बार कोई न क्वेश्चन बन के आता है और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करवाएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर राज्य में कहाँ पर अवस्थित है। अब आपको जो हरियाणा में रहने वाले हैं सभी को पता ही होगा कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है। ए है जींद, बी महेंद्रगढ़, सी कुरुक्षेत्र और डी है सोनीपत। तो प्रसिद्ध जो ब्रह्म सरोवर है वो राज्य में कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। तो ए का फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के किस जिले को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज, ए है भिवानी, बी कुरुक्षेत्र, सी यमुनानगर, डी है रोहतक। तो सेकंड का सही आंसर है बी कुरुक्षेत्र। काफी तीर्थ स्थल है इसमें कुरुक्षेत्र में, इसलिए इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राज्य ने करवाया था। ये काफी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, तो प्लीज ध्यान से करना। कुरुक्षेत्र के जो प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था। कुरुक्षेत्र को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ये बोला है कि कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर है उसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था या किस राजा ने करवाया था। राजा कुरु ने, राजा भरत, पांडव या अशोक ने। तो किसने करवाया था इसका निर्माण, इसका निर्माण करवाया था राजा कुरु ने। तो ए आंसर इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान सन्निहित तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है। भगवान श्री विष्णु का स्थायी निवास स्थान जहाँ पर वो रहते थे उससे भगवान विष्णु से रिलेटेड कौन से तीर्थ है, यह है सन्निहित तीर्थ। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि सन्निहित तीर्थ कौन से भगवान से रिलेटेड है या संबंधित है, तो वो आपका भगवान विष्णु से। और ये जो निवास स्थान जो सन्निहित तीर्थ है, ये स्थल कौन से जिले में है ये आपको बताना है। कैथल में, पानीपत, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र। तो आपका ये है आपका कुरुक्षेत्र में। तो डी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने किसको गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को। और कहाँ पर दिया था, पेवा तीर्थ में, मार्कंडेय तीर्थ में, ज्योतिसर सरोवर या फिर प्राची तीर्थ में। तो ये आपका दिया था ज्योतिसर सरोवर में। कौन से स्थान पर दिया है, ज्योतिसर सरोवर पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर किस नदी के तट पर है। अब ये बोला है कि जो गीता का उपदेश है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, कहाँ पर, ज्योतिसर सरोवर पर। लेकिन जो ज्योतिसर सरोवर है वो कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी नदी के किनारे पर है, गंगा, सरस्वती, यमुना और सोन। तो कौन सी नदी, अब ये देखो ज्योतिसर सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी के तट पर है, ये है आपका सरस्वती नदी के तट पर। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मार्कंडेय तीर्थ स्थल किस जिले में व किस नदी के किनारे पर स्थित है। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर ये स्थल है, तीर्थ स्थल है। और ये कहाँ पर है और कौन से जिले में, तथा किस नदी के किनारे है। यह है कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे, कुरुक्षेत्र यमुना नदी के किनारे, फरीदाबाद गंगा नदी और फरीदाबाद सरस्वती नदी के किनारे। तो आपका जो मार्कंडेय तीर्थ स्थल है वो आपका कुरुक्षेत्र में और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये आ गया ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, पौराणिक मान्यता के अनुसार पितामह भीष्म की माता ने किस स्थान पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की थी। किसने, कि पुरानी जो मान्यता है उसके अकॉर्डिंग जो पितामह भीष्म थे उनकी माता ने किस स्थान पर मतलब नहाकर या स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की थी। कमलनाथ तीर्थ, सन्निहित तीर्थ, प्राची तीर्थ या ब्रह्म सरोवर। तो 8 का आपका सही आंसर है सी, प्राची तीर्थ में। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया था। पेहवा, पृथुदक तीर्थ में, कुबेर तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ या ज्योतिसर तीर्थ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथुदक तीर्थ कहाँ पर है, वो आपका पेहवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पिता का तर्पण, यानी मरने के बाद जो उनके पिंड वगैरह भराए जाते हैं तो वो उसको तर्पण बोलते हैं। तो अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया था, वो किया था पेहवा पृथुदक तीर्थक में। ये आ गया आपका तीर्थ में। ए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कमहोदा नामक तीर्थ क्यों फेमस है? कमहोदा नामक तीर्थ ये क्या, कुरुक्षेत्र में ही है ये भी, और क्यों फेमस है आपको बताना, क्यों प्रसिद्ध है? ऋषि अगस्त की तपस्या के कारण, गीता के उपदेश के कारण, पांडवों के वनवास के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पांडवों के वनवास के कारण कमोदा, जो कमोदा नामक तीर्थ है वो फेमस है। किसके कारण? पांडवों के वनवास के कारण। इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है, यह है कुरुक्षेत्र में, लेकिन कौन से तीर्थ स्थल पर? आपगा, अनरक, कुबेर या कमोदा? तो 11 का आपका सही आंसर है अनरक तीर्थ पर। अनरक तीर्थ जो है ये आपके भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नी के मंदिर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाबा कमली वाले का डेरा पहले तो ये कहाँ पर है और ये किसके द्वारा ये स्थापित किया गया? ए है कुरुक्षेत्र स्वामी सहजानंद, बी अंबाला स्वामी अग्निवेश, सी जींद स्वामी योगेश नंद, और डी है कुरुक्षेत्र स्वामी विश्वदानंद। तो ये आपका आ गया जो बाबा कमली वाले का डेरा आपका कुरुक्षेत्र में है, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपका स्वामी विश्वदानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कुरुक्षेत्र किसकी स्मृति में बनाया गया? गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ पर है? ये आपका कुरुक्षेत्र में है, और किसकी याद में ये बनवाया गया? ए है गुरु गोविंद साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु बालकनाथ, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर की याद में जो गुरुद्वारा नौवीं पातशाही बनाया गया, ये बनाया गया कुरुक्षेत्र में। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण किया गया? जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसको किसने जीत लिया था? पांडवों ने। जो बड़ा पांडव था, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके द्वारा एक कुएं का निर्माण कराया गया था। तो उस कुएं का नाम क्या है, या कौन से कुएं का निर्माण करवाया गया? ए है चंद्रकूप, बी सूर्यकूप, सी अर्धचंद्रकूप, और डी धातुकूप। तो ये था आपका चंद्रकूप का निर्माण करवाया था। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा तीर्थ रामायण एवं रावण से संबंधित है? रामायण और रावण से कौन सा संबंधित है? अन्नपूर्णा तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, आपगा तीर्थ और नरकातारी तीर्थ। तो 15 का आपका सही आंसर है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ जो है रामायण और रावण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पौराणिक कथा अनुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा निकाली थी। कौन सी, मतलब गंगा से? सोम गंगा से। हाँ, जो जलधारा निकाली उन्होंने बाण से, तो उसको कौन सा नाम दिया गया? सोम गंगा का, कुरु गंगा, बाण गंगा या कृष्ण गंगा? सॉरी, पौराणिक कथा अनुसार सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के लिए अर्जुन ने बाण से जलधारा निकाली थी। जो जलधारा निकाली मतलब उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका बाण गंगा। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का श्री गणेश किस स्थान पर हुआ? श्री गणेश करना यानी शुरुआत करना, कोई नया काम शुरू करना। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय का श्री गणेश कौन से स्थान पर हुआ था? गीता तीर्थ, सोम तीर्थ, गौड़िया मठ और अनरक तीर्थ। तो आपका 17 का सही आंसर है गौड़िया मठ। इस जगह पर उनकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। अगर पूछ लीजिए कि महाभारत की रचना किसने की, तो ये की थी महर्षि वेद व्यास ने की थी। और कहाँ पर की? कौन सी नदी के किनारे की? सरस्वती नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे। तो 18 का आपका सही आंसर है सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि चौवन से है? कालेश्वर तीर्थ, ढोसी तीर्थ, बाबा रामेश्वर तीर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्रगढ़ में मेन तीर्थ स्थल है जो ऋषि चौवन से रिलेटेड है, वो आपका ढोसी तीर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 19 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है? बामनवास महेंद्रगढ़, छूचकवास रोहतक, सिलानी
गेट झज्जर और पातली गुड़गांव। तो ये आपका बामनवास महेंद्रगढ़ में क्या है, बाबा रामेश्वर धाम स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ स्थल की महिमा का वर्णन किया है? कालिदास की पुस्तक कौन सी अगर आ जाए, आता भी है हर बार, कोई ना कोई मतलब पुस्तक दे देते हैं, उनके कवि दे दिए जाते हैं, कवि दे दिया जाए तो उसकी पुस्तक पूछ ली जाती है, अगर पुस्तक दी है तो उनके कवि पूछ लिए जाते हैं और कई बार मैच भी आ जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें कौन से तीर्थ की महिमा का वर्णन किया है, किस तीर्थ का उन्होंने बखान किया है? अन्नपूर्णा तीर्थ, सोम तीर्थ, ढोसी तीर्थ और गीता भवन। तो 21 का आपका सही आंसर है सोम तीर्थ का उल्लेख उन्होंने किया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सोम तीर्थ का उल्लेख कालिदास की कौन सी बुक में है, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए फेमस है? मतलब जहाँ पर दुर्योधन का वध किया गया था वो जींद का कौन सा स्थान है जो फेमस है? हंसहेडर, पंचवटी, टुंडुस्थल और सूर्यकुंड। तो इसका सही आंसर है सी, टुंडुस्थल। ये क्या है, दुर्योधन के वध के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपको मैच करना है 23 में। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इसमें आपको मैच करना है। इसमें है बाबा लुदाना, हटकेश्वर, अन्नपूर्णा तीर्थ, ये आपको दे रखे है, ये कौन कौन से स्थान पर ये आपको बताना है। बाबा लुदाना ये आपका कैथल में है, हटकेश्वर आपका जींद में है, लेकिन कौन से स्थान पर, ये आपका रत्ताखेड़ा जींद। अन्नपूर्णा तीर्थ आपका कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में है, और पुष्कर तीर्थ आपका रामराय जींद में है। तो आपका ए का 2, बी का 1, ए का 2 ये आ गया, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो आपका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 23 का आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है कि ब्रहा अवतार ब्रहा तीर्थ राज्य के किस जिले में है? ब्रहा अवतार और ब्रहा तीर्थ, ब्रहा अवतार ब्रहा तीर्थ राज्य के कौन से जिले में है? कैथल में, गुड़गांव, रोहतक और जींद में। तो 24 का आपका सही आंसर है डी, जींद में। जींद में ब्रहा नामक गांव भी है, वहीं पर ब्रहा तीर्थ, ब्रहा अवतार ब्रहा तीर्थ है। नेक्स्ट है सती, क्वेश्चन नंबर 25। सती रमनी तीर्थ स्थल राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? सती रमनी बोहर रोहतक में, होडल पलवल में, तोमाशा झज्जर में, बिलासपुर यमुनानगर। ये याद भी कर लेना, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा उठा के आपका ये दे दे कि ये स्थान आपका कौन से ज़िले में है। जैसे तोमाशा है, थोड़ा अजीब सा है, तोमाशा झज्जर में पड़ता है, बिलासपुर यमुनानगर में, होडल पहले फरीदाबाद में आता है लेकिन अब पलवल में है, ये बोहर आपका रोहतक में आता है। तो ऐसे ही याद भी कर लेना। तो सती रमनी तीर्थ स्थल आपका होडल पलवल में है, तो आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पांडवों के अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध पंचवटी कहाँ पर है? पांडवन जहाँ पर अज्ञातवास अपना काटा था, ताकि किसी को पता ना चले कि वे कहाँ पर है। अगर किसी को पता चलता है तो उनको क्या दोबारा से वनवास के लिए जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वो अज्ञातवास जो काटा था उसके लिए जो प्रसिद्ध पंचवटी जो बनाई थी उन्होंने, वो कहाँ पर है? गोहाना जींद में, बादरी झज्जर, पलवल फरीदाबाद और मुरथल सोनीपत। तो 26 का आपका सही आंसर है सी, पलवल। वैसे पलवल फरीदाबाद में नहीं आएगा, ये गोहाना जींद में नहीं है, बादली मुरथल सोनीपत। एक्चुअली गोहाना सोनीपत में है, पुराने वो दे रखे हैं, और पलवल आपका पलवल में ही है, पलवल का अलग से हुआ गया, ये फरीदाबाद में नहीं आएगा, ये पहले फरीदाबाद में आता था। ठीक है, तो सिंपल पलवल देख लेना इसका। तो 26 का आपका सही आंसर पलवल रहेगा। तो सी इसका, तो पंचवटी कहाँ पर आपका? फरीदाबाद, ये कट कर देना। गोहाना आपका ये सोनीपत में आता है। तो आपका ये पंचवटी, अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है इसका कि पंचवटी कहाँ पर है, पंचवटी आपका है पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रोहतक स्थित अस्थल बोहर, अस्थल बोहर कहाँ पर आपका? ये आपका रोहतक में के मठ का निर्माण किसने करवाया था? जो रोहतक में जो अस्थल बोहर है उसके मठ का निर्माण किसने करवाया? संत चौरंगीनाथ ने, साधु गोरखनाथ, संत भैरवनाथ और बाबा हरदयाल। तो ये आपका करवाया था संत चौरंगीनाथ ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। सोम सरोवर तीर्थ, सोम सरोवर तीर्थ आपका कहाँ है?
यमुनानगर में। ये कपाल मोचन तीर्थ भी कहा जाता है। जो सोम सरोवर तीर्थ है उसका दूसरा नाम क्या है? कपाल मोचन तीर्थ। ये सब क्या है आपका? ये यमुनानगर में। कहाँ अवस्थित है ये? कहाँ अवस्थित है ये? आपका यमुनानगर में। अगर डायरेक्ट यमुनानगर आता तो यमुनानगर, और अगर उसके अंदर का जो मेन जो स्थान दे रखा है अगर वो पूछा जाए, अगर वो दे रखा है तो उसको टिक करना है। तो ये है कलेसर, कैथल, बोहर और बिलासपुर। तो ये आपका बिलासपुर यमुनानगर में। तो डी आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये आपको मैच करना है। सूर्यकुंड कहाँ पर है? पुंडरीक सरोवर, देवसर और श्री कालेश्वर महादेव मठ। अब फर्स्ट क्या है आपका? सूर्यकुंड। सूर्यकुंड है आपका बिलासपुर में, यमुनानगर में। सूर्यकुंड आपका बिलासपुर यमुनानगर में है। आगे है आपका पुंडरीक सरोवर। पुंडरीक सरोवर आपका पुंडरी में है। देवसर आपका भिवानी में है। और श्री कालेश्वर महादेव मठ जो है वो आपका कलेसर में है। कलेसर भी आपका यमुनानगर में ही पड़ता है। तो ये आपका हो गया 4 3 2 1। 4 3 2 1। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारनौल में, जींद में, कुरुक्षेत्र और कैथल में। तो गुरुद्वारा नीम साहिब आपका है कैथल में। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। 11 रुद्री शिव मंदिर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है 11 रुद्री शिव मंदिर? रोहतक, नारनौल, कैथल और पानीपत। तो ये आपका है कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। बेरी का रूडमल मंदिर, रोडमल मंदिर का फेमस है बेरी का, वो किस जिले में स्थित है? वो बेरी में स्थित है। और बेरी आपका कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है आपका रोहतक में। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बेरी रोहतक, पहले जज्जर में पड़ता है लेकिन अब ये रोहतक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। पिंजौर का संबंध माना जाता है पांडवों से, कौरवों से, श्री कृष्ण से और सिख गुरुओं से। तो पिंजौर का आपका संबंध किससे? पांडवों से माना जाता है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया था? पंचवटी में, पांडु पिंडारा, पिंजौर या पानीपत। जो पांडवों ने अपने पूर्वजों का जो पिंड दान वो कहाँ पर किया था? वो किया था पांडु पिंडारा, और ये प्रताप का जींद में। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख भंजनेश्वर मंदिर अवस्थित है। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है? आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर? उद्गम स्थान पूछा है जहाँ से नदी शुरू होती है। स्थित है सरस्वती, गंगा, सरयू या यमुना। तो 36 का आपका सही आंसर है सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर क्या है? आदि बद्री नारायण मंदिर। नारायण जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 37। कुरुक्षेत्र के सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुरुक्षेत्र सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? बाबा भैरवनाथ, मस्तनाथ, आदिनाथ और श्रवणनाथ। तो इसका निर्माण करवाया था आपका बाबा श्रवणनाथ ने। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। श्री जुगल किशोर बिड़ला द्वारा थानेसर के पास किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? भगवत गीता मंदिर, आदिनाथ मंदिर, राम मंदिर और उपासक मंदिर। तो 38 का सही आंसर आपका भगवत गीता मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था श्री जुगल किशोर बिड़ला ने। वो कहाँ पर? थानेसर के पास है ये मंदिर, और इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और भगवत गीता ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा राजघाट। गुरुद्वारे यात्रा आपको क्या है? कैथल में ही मिलेंगे, बाकी आप देख लो फिर भी। कैथल, रोहतक, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव। तो 39 का आपका सही आंसर है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में है? गुरुद्वारा राजघाट जो आपका कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दाऊजी का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया है? किसकी स्मृति में बनाया गया? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और भगवान बलराम। अब दाऊजी कौन थे? जो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को बोलते थे दाऊजी। तो बड़े जो भगवान बलराम उनकी याद में क्या है? दाऊजी का मंदिर
बनाया गया है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कराया गया? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके बाद कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है? अदिति का मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, सती का मंदिर और दाऊजी का मंदिर। तो इसका सही आंसर है देवी तालाब का शिव मंदिर, ये पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव में किस मंदिर का निर्माण कराया गया है? किसकी याद में? माता कृपी की याद में करवाया गया और गुड़गांव में निर्माण करवाया गया है। कौन से मंदिर का? माता शीतला देवी का मंदिर, सैरियो देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर और आदिशक्ति मंदिर। तो 42 का जो सही आंसर वो है माता शीतला देवी का मंदिर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि माता शीतला देवी का मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में है, का फेमस मंदिर है। और एक बार तो क्वेश्चन भी आता है कि कब बना था, तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो गुड़गांव में ये है और किसकी याद में बना था? माता कृपी की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है? भारत में कितने शक्तिपीठ है? 51 शक्तिपीठ है। उनमें से एक मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में भी है। वो है ए कालेश्वर मंदिर, बेरी मंदिर, देवी कूप भद्रकाली मंदिर और शीतला माता मंदिर। तो इसका सही आंसर आपका देवी कूप भद्रकाली मंदिर। ये माता कालिका के रूप का एक मंदिर है। और जब माता सती क्या है उसमें हवन में समा गए थे, सती हो गई थी, तब उस टाइम पे क्या है जब भगवान शिव उनको उठा के ले जाए तो पीछे से जो उनके टुकड़े होते जा रहे थे वो सारे टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे थे, जिसके कारण उसको क्या है जैसे देवी कूप या शक्तिपीठ का, उसको शक्तिपीठ का नाम दिया गया। उनमें से एक शक्तिपीठ आपका कुरुक्षेत्र में है जो देवी कूप के नाम से या भद्रकाली मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। कैथल का कौन सा मंदिर पातालेश्वर और शिवलिंग नामों से भी जाना जाता है? ये कैथल का मंदिर है, पातालेश्वर या शिवलिंग नाम से जाना जाता है। ये मंदिर है कैथल में। तो ये कौन सा मंदिर है? ये सर्वेश्वर मंदिर, किलोई शिव मंदिर, अस्त्र बोहर मंदिर और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। तो 44 का आपका सही आंसर है डी, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर को पातालेश्वर मंदिर, पातालेश्वर या शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? जिसके 5 मुख वाली जो मूर्ति है हनुमान जी की, वो मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में, सिरसा, गुड़गांव या कैथल? तो ये है आपका यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर आपका यमुनानगर में। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46। 55 फुट के 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ स्थित है? कितने फुट का? 55 फुट का है। और कितने मंजिल वाला? 11 मंजिल वाला। क्या है? भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? सोन, गुड़गांव, मदाना, रोहतक, मुनीमपुर, झज्जर और जगाधरी, यमुनानगर। तो 46 का आपका सही आंसर है जगाधरी, यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। श्री काजला धाम मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ध्यान से करना। हिसार में, कैथल, गुड़गांव और रोहतक। तो 47 का आपका सही आंसर है हिसार में। काजला धाम मंदिर कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मैच करने 48 में मनसा देव मंदिर कहाँ पर है? भीमेश्वरी देव, घंटेश्वर और चिट्टा मंदिर। चिट्टा मंदिर आपका है यमुनानगर में। डी का हो गया आपका 3, डी का 3 इसमें ही एक, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। घंटेश्वर मंदिर आपका रेवाड़ी में पड़ता है, 2, सी का 2 है, ठीक है। भीमेश्वरी देवी मंदिर आपका झज्जर बेरी में पड़ता है, बी का 1। और मनसा देवी मंदिर आपका चंडीगढ़ में। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी मस्जिद रोहतक में स्थित नहीं है? काजी की मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, रजिया मस्जिद और सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद। काजी, शीशे वाली और रजिया की मस्जिद ये सारे आपकी रोहतक में है, लेकिन जो सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद है वो आपकी गुड़गांव पड़ती है। तो नहीं पूछा आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ है? ये आपकी गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में है? अभी बताया मैंने, गुड़गांव में है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो 50 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी, करनाल, हिसार या थानेसर? तो 51 का आपका सही आंसर है थानेसर में। और थानेसर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा काफी बार पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस दरगाह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? कि कौन सी दरगाह ऐसी है जहां पर क्या महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता? बाहर पीर की दरगाह, संत मीर शाह की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह और शेख फरीद की दरगाह? तो 52 का आपका सही आंसर है सी, हमजा पीर की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहां पर क्या है, लेडीज वहां पर एंटर नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? जींद, भिवानी, कैथल या तोशाम? एक छोटी काशी है और एक है बड़ी काशी। तो छोटी काशी आपकी क्या है, कैथल, और बड़ी काशी अगर उसको बोला जाए तो वो आपकी भिवानी। अब एक जो हमजा पीर की दरगाह ये आई थी, ये आपकी धरसू गांव नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह जहाँ पर महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता वो आपकी धरसू गांव नारनौल में है, और नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पाकालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? जो हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उससे पहले की जो सभ्यता, उससे पूर्व की सभ्यता, उसके आभूषण और जो बाकी जो अवशेष मिले हैं हमें वो कहाँ से मिले हैं? रोहतक, झज्जर, हिसार, कुणाल से या फिर जींद से? 54 का आपका सही आंसर है सी, हिसार और कुणाल से। हिसार में एक जगह का नाम है, एक स्थल है कुणाल, कुणाल से हमें क्या है ये आभूषण और क्या है नवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर